आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक शख्स ने मुझसे ऐसा सवाल पूछा तो मुझे उस सवाल के ऊपर वीडियो बनानी पड़ रही है आज। उसने सवाल पूछा कि अगर हम मुहर्रम उल हराम के ये पहले 10 दिन कुर्बानी का गोश्त ना खाएं, उससे थोड़ा सा परहेज़ कर लें, तो उसका शरई हुक्म क्या है? क्या वो अमल दुरुस्त है या वो ठीक नहीं है अमल? तो आज की इस वीडियो में उस शख्स के इस सवाल के ऊपर, इस मसले के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुदस्सर इकबाल का प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इस्लाम की बात। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक शख्स ने मुझसे सवाल पूछा, आप हमें बताइए कि क्या हमारे पास घर में स्टोर तो है कुर्बानी का गोश्त, तो क्या अगर हम मुहर्रम उल हराम के पहले 10 दिन गोश्त इस्तेमाल ना करें, कुर्बानी का रुक जाएं, तो क्या ये अमल दुरुस्त है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप चाहे रोज़ाना गोश्त पकाकर खाएं कुर्बानी का, कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है, कोई किसी किस्म की जो है वो हर्ज नहीं है कि आप खाएं तो आपको कुछ होगा और अगर आप ना खाएं तो आपको कुछ नहीं होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप एहतरामन तौर पर, अदब के तौर पर कुर्बानी का गोश्त जो है मुहर्रम के पहले 10 दिन नहीं खाते तो कुछ हद तक अमल दुरुस्त है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब ये हज़रत इमाम अली मुक़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के ऊपर जुल्म सितम हो रहे थे, उनको शहीद किया जा रहा था, तो उन दिनों में यजीद जो है वो गोश्त की दावतें उड़ा रहा था, कबाब बना रहा था, टिक्के बना रहा था और बहुत सारी ऐसी अय्याशियाँ कर रहा था। तो उस शख्स ने कहा कि अगर हम कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम के पहले 10 दिन रुक जाएं, अगर हम खाते रहें तो ये कहीं ऐसा ना हो कि वो जो यजीद जिस तरह ये मुहर्रम के 10 दिन जुल्म व सितम करता रहा हजूर की अहले बैत के ऊपर, हजूर की आल के ऊपर, तो बाद में अय्याशियाँ करता रहा, गोश्त खाता रहा, तो हमारा अमल भी ऐसा ना शुमार हो जाए मुहर्रम के पहले 10 दिन खाने। तो कुछ हद तक उसकी बात ठीक थी, लेकिन कोई हर्ज नहीं। हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे रखी है कि जब दिल चाहे, जब तक दिल चाहे आप स्टोर करें और खाएं कुर्बानी का गोश्त। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ और मुसलमान बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप शेयर करेंगे तो हो सकता है कि मुसलमान बहन भाइयों तक ये वीडियो पहुँचे और ये वीडियो देखकर अपनी ज़िंदगी में इन बातों के ऊपर अमल करना स्टार्ट कर दें। तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए और मेरे लिए सदका जारिया बन जाएगी। और अगर यह वीडियो हमारे लिए सदका जारिया बन गई तो हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत की दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे। अगर ये सांसों की डोरी सलामत रही तो बहुत ही जल्द तमाम दोस्तों के साथ दोबारा एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक मुदस्सर इकबाल को दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।